नमस्कार। कभी सोचा है कि अमीर लोग और अमीर कैसे बनते चले जाते हैं? आज ना हम उनकी एक ऐसी ही स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को डिकोड करने वाले हैं जिसे इस्तेमाल करके वो अपने पैसे को कई गुना बढ़ाते हैं। चलिए इस दिलचस्प सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल ना अक्सर दिमाग में आता है कि भाई जब अमीर लोगों और बिजनेसमैन के पास खुद का इतना पैसा होता है तो वो बिजनेस के लिए बैंक से लोन क्यों उठाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही जबरदस्त फाइनेंशियल कैलकुलेशन छुपी हुई है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को ना एक आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए कि आपका एक करोड़पति कजिन है और उसे एक नया बिजनेस शुरू करना है। अब उसके नए बिजनेस के लिए चाहिए ठीक 1 करोड़ रुपए। और मजे की बात यह है कि उसके पास इतना कैश पड़ा भी है। तो आप और मैं तो यही सोचेंगे कि वो अपना ही पैसा इस्तेमाल कर लेगा, राइट? पर वो ऐसा नहीं करता। वो एक बहुत ही हटके काम करता है। अपने 1 करोड़ रुपए को वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में डाल देता है और फिर उसी बैंक से अपने बिजनेस के लिए 1 करोड़ का लोन ले लेता है। सवाल वही है, आखिर उसने ऐसा किया क्यों? चलिए इसके पीछे की स्मार्ट मैथ्स को समझते हैं। तो अब आता है असली मजा, नंबरों का खेल। देखते हैं कि ये जो लोन और फिक्स डिपॉजिट की जुगलबंदी है, इससे असल में फायदा होता कैसे है। कैलकुलेशन को एकदम सिंपल रखने के लिए हम कुछ चीजें मान लेते हैं, जैसे मूल रकम है 1 करोड़ रुपए, लोन और एफडी दोनों का टाइम पीरियड है 10 साल और दोनों पर ब्याज दर भी सेम है 8%। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए। 10 साल में 8% ब्याज दर के हिसाब से उसे लोन चुकाने के लिए देने होंगे करीब करीब 1 करोड़ 45 लाख रुपए। लेकिन उसी टाइम में उसकी 1 करोड़ की एफडी बढ़कर हो जाएगी लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए। कुछ दिखा आपको? खेल समझ में आ रहा है? तो अब करते हैं बड़ा खुलासा। देखते हैं कि इस पूरी स्ट्रैटेजी से असली मुनाफा हुआ तो हुआ कितना। और ये है वो आहा मोमेंट। एफडी से जो 2 करोड़ 20 लाख मिले, उसमें से लोन के 1 करोड़ 45 लाख चुका दिए और उसके बाद भी उसके पास बचा पूरे 75 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट। सोचिए, ये वो पैसा है जो उसने अपना एक भी रुपया खर्च किए बिना सिर्फ पैसे को सही जगह रखकर कमाया। पर रुकिए, 1 मिनट। मुझे पता है आपके मन में एक बहुत वाजिब सवाल आ रहा होगा। अगर बिजनेस फेल हो गया तो लोन कौन चुकाएगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और यही तो इस स्ट्रैटेजी की खूबसूरती है। अगर मान लो बिजनेस नहीं भी चला, तो भी उसकी 1 करोड़ की एफडी एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। वो उस एफडी से अपना पूरा लोन आराम से चुका सकता है। मतलब उसका जो असल पैसा था वो तो पूरी तरह से सेफ है। फाइनेंस की भाषा में स्मार्ट तकनीक को फाइनेंशियल लेवरेज कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं तो इसका मतलब है उधार के पैसे से निवेश करना, ये जानते हुए कि आपके निवेश पर जो रिटर्न आएगा वो लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा होगा। ये अमीरों का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, बल्कि ये पैसा बनाने का एक जबरदस्त टूल भी है। अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूँ। फाइनेंशियल लेवरेज के इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद क्या आप अपने फाइनेंस को देखने का नजरिया बदलेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए अनम्यूट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।